In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic का तो टेस्ट night, बहुत ज़्यादा the अच्छा लग रहा है, यम्मी fantasies लग रहा bloom है। in the pale moonlight. We'll let go of all that we ठीक है, know. खुश। Dancing stardust ये देखिए gentle बच्चों ने flow. पिज़्ज़ा बना लिया है। इस समय पर 4:30 का टाइम हो रहा था और मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। अभी तो मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि सबसे पहले ना थोड़ा टाइम मैं खुद के लिए, फिर बच्चों का टिफ़िन नाश्ता ये सब बनाकर उन्हें स्कूल भेजती हूँ समय से। फिर अपने घर के जो बाकी बचे हुए काम है, मेरा डेली जो रूटीन है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे तो मैं आराम से अपना ये आंगन जो है पहले क्लीन कर रही थी। ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं ना, ये सब गिरते रहती हैं और फिर बारिश अगर हो गई ना तो फिर वो और काई बन जाएंगी, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों को बस तक छोड़ने के बाद ना आकर सबसे पहले आंगन ही क्लीन कर रही थी। और वैसे तो आज जो मौसम था वो एकदम बढ़िया साफ था, खुला था मौसम। जो सब्सक्राइबर नए हैं मेरे अभी, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि मेरा नाम ममता है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, हम 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार है। और मॉर्निंग का टाइम ना बहुत तेज़ी से निकलता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने मॉर्निंग रूटीन को जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म कर लूँ और जितने भी काम है ना उन्हें झटपट से निपटा लूँ। और मेरे ना मधुमालती के प्लांट में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये 3 स्टेज में कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले ना ये वाइट कलर का होता है, फिर थोड़ा पिंक कलर का, फिर ना डार्क मरून कलर में आ जाता है। और देखिए ये पिंक कलर का फ्लावर मेरे से मैचिंग कर रहा था आज। बस फिर बाहर की क्लीनिंग के बाद अब घर की बारी है। इस समय तक हस्बैंड जी भी उठ गए थे। और फ्रेंड्स, आज से मैं ना अपने व्लॉग्स को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये व्लॉग ना वेडनेसडे का है और 2 दिनों से बारिश नहीं हुई थी, पर ना बदली थी, मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। और मैं भी यहाँ पर ना थोड़ी देर रुककर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी से रिलेटेड ना जो बच्चों की जो मटकी फोड़ वगैरह प्रतियोगिताएं कहीं कहीं हुई हैं, वो सारे ना कुछ न्यूज़ थे, तो वही मैं यहाँ पर रुक कर पढ़ रही थी। मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो अपनी मॉर्निंग की चाय तो मैंने सुबह में ही पी ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और आज मैंने ना मिक्स सब्जी बनाई हुई थी। गोभी, बैगन, ये सारी मिक्स वाली सब्जी बनाई थी। मेरे हस्बैंड जी को ना मिक्स सब्जी पसंद है और वो भी इस समय तक चले गए थे। और देखिए इसी समय मॉर्निंग में ना मेरे यहाँ ये बिल्लियाँ कहाँ से कूद कर आ रही थी बार बार, तो मैंने इन्हें दूध दिया था पीने के लिए। तो ये जो सेकंड वाली जो बिल्ली आई ना, इसने उस कटोरी को ही पलट दिया, सारा दूध गिरा दिया और आंगन में ना फैल गया था दूध, और ये ज़मीन से ही फिर पूरा दूध इन लोगों ने पी लिया। और मुझे आता देखकर ना ये डर भी नहीं रही थी बिल्कुल भी, बल्कि उल्टा मुझे ही डर लग रहा था 2-2 बिल्लियों को सामने देखकर। और ये आज अंदर वाला रूम ना मैं लास्ट में क्लीन कर रही थी, क्योंकि सामने वाला रूम और बाहर का जो काम है वो मैंने आंगन वगैरह क्लीन कर लिया था पहले ही। उसके बाद ये वाला ना रूम बच गया था, क्योंकि थोड़ा टाइम मैं बाहर रुक गई थी ना, तो देखिए थोड़ा ही टाइम रुकने से ये वाला रूम साफ़ करने में थोड़ा लेट हो गया। और बच्चों के जाने के बाद तो ना रूम की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उथल पुथल सा हो जाता है सारा रूम। इसको जमाने में ना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। और मेरा रूटीन ना कुछ ऐसा ही है, अभी चल रहा है रेगुलर, क्योंकि बच्चों को क्या है जल्दी स्कूल जाना है, तो फिर सबसे पहले उनके खाने की व्यवस्था करनी है। फिर उनके बाद ना हस्बैंड जी के जाने का टाइम हो जाता है, फिर उनके खाने की व्यवस्था। तो सबसे पहले ना मैं खाना पीना ये सारी चीज़ें, नाश्ता वगैरह देखती हूँ। उसके बाद फिर क्या है ना, पूरा फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो उसमें मैं अपने क्लीनिंग के सारी चीज़ों को शिफ्ट कर दी हूँ। तो आराम से सारे लोगों को भेज कर फिर मैं अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर ना मैं पोछा कर रही थी और पोछे के पानी में ना मैंने थोड़ा सा परफ्यूम डाल दिया था, एकदम फ्लावरिंग स्मेल वाली परफ्यूम है। और इसकी जगह पर ना आप जो कपड़ों के जो कंडीशनर आते हैं ना, जो लिक्विड वाले, अच्छी खुशबू होती है उसमें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में एकदम जो सीलन वाली जो स्मेल होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब जब भी पोछा करती हूँ ना मैं, तो उस समय में कुछ खुशबूदार वाली चीज़ अगर ऐड कर देती हूँ ना, तो पूरा एकदम फ्रेश फ्रेश सा रूम होने लगता है।
और दिन भर ना बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है कमरे से, तो मन भी एकदम फ्रेश रहता है। और सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर नहाकर आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो स्किन केयर है, टोनर वगैरह, मॉइस्चराइज़र, ये सब लगाई थी, फिर लिप बाम और बस सिंपल सी एक बिंदी सिंदूर। बस यही मेरा रेगुलर जो रूटीन है। मेकअप वगैरह तो मैं रेगुलर अप्लाई नहीं करती हूँ, बट हाँ स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को ना चोटी बना रही थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर खुले बाल रखूँ ना तो फिर उलझ जाते हैं सारे बाल। और गर्मी भी थोड़ी सी हो रही है, भले बारिश का मौसम है ना, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है ना बहुत ज़्यादा है, उससे एकदम उमस वाली जो गर्मी है ना वो एकदम दिन भर फील होते रहती है। आप लोगों के शहर में मौसम का हाल कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारा रूटीन मेरा फिनिश हो जाता है मॉर्निंग का। उसके बाद नहा धोकर मैं फ्री होकर अपना पूजा करके फिर दिन भर जो मेरे पास फ्री टाइम होता है बच्चों के आने तक का, क्योंकि बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है ना, तो इसी खाली समय में मैं एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ। ज़्यादातर ना मैं इसी समय पर वीडियो एडिट करती हूँ अपने। और जैसे कि किसी दिन जैसे नहीं भी करती हूँ ना तो कुछ और काम करती हूँ, जैसे किसी चीज़ को ठीक ठाक करना है या कुछ DIY बनाना है ना, तो इसी समय पर वो सारे काम भी हो जाते हैं। तो घर में कुछ इसी तरीके से मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, ताकि घर के साथ साथ मैं भी थोड़ी सी ठीक ठाक लगूँ। शाम का टाइम हो गया, 4:30 हो गए हैं। अब मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी और देखिए मैं सोई हूँ और बच्चों ने ना पिज़्ज़ा बना लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए बच्चों ने पिज़्ज़ा बना लिया है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब कुछ बना रहे हैं, मैं सोई रह गई। टेस्ट में है बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसका जो बेस है ना, इसमें यीस्ट या उसने कुछ बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। और दोनों मेरी बेटियों ने मिलकर कोशिश की थी इसे बनाने की, तो मैं कैसे कुछ फिर इसमें कमियां निकाल सकती हूँ। मेरे लिए तो ये एकदम बेस्ट है। और यहाँ पर ना मैं हॉस्पिटल आई थी बच्चों के साथ अपने बेटे को थोड़ा सा दिखाने, क्योंकि उसके पेट में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, ऐसा वो बता रहा था। और इसके बाद ना मुझे झाड़ू वगैरह भी लेना था, तो मैं पास की एक शॉप में चली गई थी। लड्डू गोपाल, ये ऐसे नहीं, अच्छे पकड़, एक तरह से बच्चे ही। ठीक है, हाँ, खुश फोटो।